नमस्कार, आपका बात 25 में स्वागत है। तो पाकिस्तान में पीस टॉक चल रही है और उसमें ये कोशिश की जा रही है कि ईरान और अमेरिका के बीच में बातचीत हो जाए और युद्ध जो चल रहा है मिडल ईस्ट में वो समाप्त हो जाए। तो उसमें जो मुख्य एक्टर हैं उसमें ईरान है, अमेरिका है और इज़राइल है। लेकिन इज़राइल ने आने से मना कर दिया है। दूसरी बात ये है कि पूरी दुनिया में जो एक वामपंथी यानी कि लेफ्टिस्ट लॉबी है, जो कि एंटी अमेरिकनिज्म के भयंकर चाशनी में डूबी हुई है, वो आज भी ट्रंप की बुराई कर रहे हैं। भाई, ट्रंप की कई कारणों से बुराई की जा सकती है। ट्रंप के कारण पूरी दुनिया कई प्रकार से पहले भी जो है समस्या में आ खड़ी हुई थी। सारा जो है वो ग्लोबल ट्रेड है, उन्होंने कई कारणों से उसको हिला डुला दिया है और उसका अंत क्या निकलेगा ये तो आगे आने वाली बात है। लेकिन ये जो खाड़ी में युद्ध चल रहा है और उसके अंदर जो ईरान के लोग बाहर रहते हैं, वो फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन रखते हैं कि उनके देश में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। जो ईरान के कट्टर जो शासक हैं, वो वहाँ की अपनी जनता के साथ में कैसा व्यवहार कर रहे हैं, उनकी बात सुननी आवश्यक है। और फिर उसके बाद में जेडी वांस ने क्या क्या है उस पे भी बात देखते हैं और फिर ये समझने का प्रयास करते हैं कि ये हो क्या रहा है। 22 मुसलमानों के घर जो है to be in the power, you are done. You need to run. Absolutely fine. Oh, I just want to tell the truth about Iran. None of them have never been in Iran. I'm Persian. My mom, all my family, 99% of my family, they are still living in Iran. I've been here since I came here 7 years ago. And I know how the murderer regime killed all the people in Iran. And those useless idiots, they don't want to listen to us. To Persian people, you know why? Because they hate Israel. They know Khamenei hate Israel. That's why they love Khamenei. They don't care how Khamenei, less than 3 months ago, killed more than 50,000 people in 2 days. And I can see those people, they are holding the Khamenei picture in their hand, and they are not even Iranian. Do you think Islamic extremism is on the streets of London? Listen, they are controlling London. That's why we just try to help people in London. What you're seeing here now, we saw it 50 years ago. Now, we ask our grandfather, our parents, why you didn't say anything? And now I can see, because they've been drinking in the pub. They say, oh, diversity, oh, we need to respect, oh, we cannot divide. But in a minute, they get to the power, they force you to cover your hair. Do you see London being under Sharia law? Of course, it is. Of course, it is. It is by the Sadiq Khan, by Ayatollah Kiarostami. And you've lived under Islamic extremism, so you From understand. London, I'm not living in London anymore because I wasn't safe. 2 days ago, they burned the car in North London because they hang the Persian flag. A few days back, they burned 4 ambulances in Golders Green because they've been for Jews. If you let them to be in the power, you are done. You need to run. If you let them to be in the power, you are done. तो ये एक ईरानियन है, उनकी बातचीत है, उनका अनुभव वो साझा कर रहे हैं कि किस तरह से इंग्लैंड में, लंदन में किस तरह से जो ईरान के का झंडा यानी कि पर्शिया का झंडा किसी ने अपनी कार पे लगा लिया तो उस कार को जला दिया गया। और ये ऐसा भी कह रहे हैं कि ये जो लोग हैं जो कि ईरान की उस कट्टरवादी जो रिजीम है उसको सपोर्ट कर रहे हैं, उनको ये मालूम ही नहीं है कि वो किसको सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ वो ये भी कहते हैं कि क्योंकि लंदन को बहुत दिनों से कहा जाता है कि वो एक लंडोनिस्तान बन चुका है, यानी कि वहाँ पे जो इस्लामिक एक्सट्रीमिज़म है वो बढ़ता चला जा रहा है
और उस तरह वे जिस तरह से पता नहीं कितने वहाँ के शहर हैं उनके मेयर पाकिस्तानी बन गए हैं। तो जब पाकिस्तानी बन जाते हैं तो पाकिस्तानी अपनी एक विशेष तरह की कार्य पद्धति और संस्कृति को वो इंग्लैंड में ले आए हैं। तो ये एक मुख्य बात है। और यहाँ पे किस तरह से बातचीत चल रही है पाकिस्तान में, और इस्लामाबाद की जो बातचीत है वो अभी जो है वो टूट चुकी है। क्यों टूट चुकी है? क्योंकि दोनों के बीच में 3 राउंड की बातचीत हो चुकी है और उसका कोई नतीजा नहीं निकला है। नतीजा क्यों नहीं निकला है उसका कारण जेडी वेंस, जो कि अमेरिका का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, अमेरिका के उपराष्ट्रपति हैं, उन्होंने कहा कि ईरानियन कुछ बातें मानने के लिए तैयार नहीं हैं। उनका जो न्यूक्लियर ऑब्सेशन है उसको वो छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। यानी कि एक देश, और असली बात ये, आश्चर्य की बात ये है कि सारे जो प्रजातांत्रिक देश हैं उनके अंदर वामपंथियों ने और उनके साथी जिहादियों ने एक एंटी अमेरिकनिज्म इतना बुरी तरह से हर आदमी के दिमाग में ड्रिल करके घुसा दिया है कि वो चाहते हैं कि अमेरिकन कैपिटलिज्म बर्बाद हो जाए, लेकिन ये भूल जाते हैं कि इस कैपिटलिज्म पूरा का पूरा अमेरिका भी नहीं है, लेकिन अमेरिका ने सबसे ज़्यादा उसका प्रभाव देखा है और उसकी आज जीडीपी सबसे अधिक है। अगर भारत की दृष्टि से देखा जाए, भारतीयों की दृष्टि से देखा जाए, तो 50 लाख से अधिक भारतीयों को उन्होंने वहाँ पे एक अल्टरनेटिव, एक दूसरे देश में जाकर के ऐसी परिस्थिति में आगे बढ़ने का मौका वहाँ की परिस्थिति ने दिया है, जो कि डेमोक्रेटिक है और टैलेंट को, यानी कि जो भी उनकी निपुणता है उसका वो रेस्पेक्ट करती है। और इसीलिए कहा जाता है कि अमेरिका इज़ अ कंट्री ऑफ इमिग्रेंट्स। तो उसमें भारतीय सबसे आगे हैं, लेकिन भारत के वामपंथी भी वहाँ घुसे हुए हैं और दुनिया भर के वामपंथी अमेरिका की जो कि मीडिया है, प्रेस है, उसमें प्रभावशाली जो भूमिकाएं रखते हैं। अरुंधति राय, फरुंधति राय टाइप के लोग वहाँ पे अपने भाषण देते रहते हैं जिसमें वो गॉन्धियन विद गन टाइप की बकवास करते हैं और आराम से निकल जाते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि गॉन्धियंस विद गन टाइप की बकवास करने से आप अपने आप को एक विशिष्ट किस्म का बुद्धिजीवी सिद्ध कर सकते हो। और फिर अरुंधति राय का तो कोई विरोध कर ही नहीं सकता है, क्योंकि अरुंधति राय वगैरह वगैरह का कोई विरोध करेगा, अमर्त्य सेन वगैरह का विरोध करेगा, जो कि उन्होंने पता नहीं कितनी थीसिस लिखी हैं गरीबी के ऊपर, लेकिन उनके नियम कायदों से दुनिया में किस देश में, किस समाज में गरीबी सचमुच में दूर हुई उसका कोई लेखा जोखा तो हमारे पास है नहीं। तो ये तो एक बैकग्राउंड की बात हो गई कि क्यों एंटी अमेरिकनिज्म जो है वो उन्हीं देशों में, जो कि प्रजातांत्रिक देश हैं, वहाँ हावी है, अमेरिका में हावी है। इंग्लैंड की हालत तो हमने देख ही ली है। लेकिन फिर भी जो ईरान के ऊपर जो हमले हो रहे हैं वो 8000 किलोमीटर की यात्रा करके अमेरिका के बॉम्बर जो हैं वो इंग्लैंड से ही उड़ान भर रहे हैं, क्योंकि स्पेन वगैरह दूसरे देशों ने इसको मना कर दिया है, क्योंकि वो की प्रगतिशील बनने की जो उनकी बड़ी भारी चाह है। प्रगतिशील बनने का सबसे आसान तरीका भारत में तो यह है कि मोदी जी को गाली दो, उसके बाद में आरएसएस और बीजेपी को गाली दो, तो आप तुरंत उसी क्षण एक प्रगतिशील और बुद्धिजीवी और उदार हृदय मान लिए जाते हैं। तो ये बीमारी सिर्फ भारत में ही नहीं है, अमेरिका तक नहीं, पूरे प्रजातांत्रिक देशों में फैली हुई है। मिडिल ईस्ट में आपको नहीं मिलेगी। भाई मिडिल ईस्ट का में नुकसान किसका हुआ है? भाई ईरान का सबसे अधिक नुकसान हुआ है, क्योंकि ईरान ने किया क्या, यानी कि ईरान का मतलब है ईरान के वो कट्टरवादी कठमुल्ला शासकों ने किया क्या है। पिछले 47 साल से ईरान को उन्होंने एक आतंकवाद की एक लहर में झोंक दिया है। उन्होंने पूरे अपने पहाड़ों में सुरंगें खोद दी हैं, वहाँ वो यूरेनियम एनरिच कर करके एटम बम बनाना चाहते हैं। और उनकी ये घोषित, उन्होंने ये योजना बना रखी है, उन्होंने ये कसम खा रखी है कि हम इजराइल को समाप्त कर देंगे। और पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो इजराइल को रिकॉग्नाइज ही नहीं करता, इसीलिए वहाँ पे, और उनका ये कहना है
और ईरान के जो कठमुल्ला है जो कि 1979 से वहाँ आए थे, जो और ईरानियन रिपब्लिकन गार्ड, वो उनका नियम क्या है, उनका तो पूरी दुनिया में इस्लामिक शासन शरिया के तरीब जो है ना वो उसको स्थापित करने का मन है, पूरी दुनिया को उनको कन्वर्ट करना है। ये कन्वर्ट करने वाला झंझट हमेशा चलता रहता है। अभी नासिक से खबरें आ रही हैं कि वहाँ पे किस तरह की एक एमएनसी कंपनी में, यानी कि टाटा की कंपनी में ये सब झमेला चल रहा है। और टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज जो इस तरह के जो है ना वो नैरेटिव क्रिएट करने के लिए हमेशा से प्रसिद्ध रहा है, तो टीसीएस में ये हो रहा है। पुलिस ने बहुत ही वहाँ पे निपुणता से काट करके इसको बाहर निकाला, यानी कि वो प्रवृत्ति वही है। कश्मीर में करोड़ों रुपए इकट्ठे कर लिए गए ईरान के लिए, लेकिन भारत के लिए कितनी बार हुए। यानी कि ये बातें जो सामने आ रही हैं उनकी चर्चा करना तो आवश्यक है। बैकड्रॉप क्या है? बैकड्रॉप ये है कि एक जो लड़ाई चल रही है, एक तरफ ईरान है, उसकी प्रॉक्सीज हैं। लेबनान में हिजबुल्लाह पे लगातार जो है वो इजराइल हमले कर रहा है, क्यों? उसको एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है, उसको जीवित रहना है इजराइल को, और उसके लिए जो हिजबुल्लाह है, हमास है, हुतीज वगैरह है, उनसे वो लगातार लड़ाई कर रहा है। इन सबको ईरान ने खड़ा किया है, यानी कि ईरान ने अपने कारस्तानियों से पूरे क्षेत्र को आतंकवादियों का अड्डा, आतंकवादियों की शरण स्थली और आतंकवादियों के खुला खेल खेलने के लिए तैयार किया है। और उस समय जब उन्होंने कुवैत, कतर वगैरह, सऊदी अरेबिया पे, अमेरिका के पहले ठिकानों पे हमले किए, अब उनके जो गैर सैनिक जो ठिकाने हैं, होटल हैं और उनके जो ऑयल डिपो हैं, रिफाइनरीज हैं, उस पर भी हमला कर रहे हैं। यानी कि नुकसान तो दोनों तरफ से हो रहा है, और मुख्य रूप से वो नुकसान हो रहा है मिडिल ईस्ट में। इस नुकसान को कल को तो रिकंस्ट्रक्शन होगा, तो उसके लिए सबसे कैपेबल कंपनियां कहाँ पर है? ईरान फिरान में तो है नहीं। देखिए, तो आज आएंगी, अमेरिका से आएंगी, इजराइल और अमेरिका की इस तरह की सारी कंपनियां, ये फेसबुक वगैरह सब गूगल है, वो सब यहूदियों के उसमें है, उसी पे बैठ करके वामपंथी ज्ञान फैल रहे हैं। तो उसमें रिकंस्ट्रक्शन होगा तो वो तो उसके कॉन्ट्रैक्ट तो वहीं जाएंगे। उससे पहले ये आवश्यक है कि ये शांति स्थापित हो जाए। भाई ईरान की ऐसी क्या है कि दुनिया की तेल की सप्लाई रोक दे? मतलब ये तो खुली दादागिरी है ना, कि आपका सड़क के ऊपर घर है तो आप वहाँ बैरिकेड लगा दोगे कि दूसरे नहीं जा सकते, लेकिन इसके ऊपर कोई चर्चा नहीं कर रहा है, क्योंकि ऐसी चर्चा करते ही वो तुरंत जो है ना दक्कनी उसी मान लिए जाते हैं। अगर आप ईरान का सपोर्ट करते हैं, अगर आप हिजबुल्लाह का सपोर्ट करते हैं, अगर आप फिलिस्तीन का जो है ना वो थैला फैला या वो जो गमछा है वो लेकर चले जाते हैं, तो अपने आप को तुरंत साबित कर देते हैं कि आप बहुत ही बड़े प्रगतिशील हैं। मतलब उनका कहना तो है कि वो प्रगतिशील हैं, लेकिन मैं उनको प्रगतिशील बोलता हूँ और प्रगतिशील भी बोलता हूँ। यानी कि प्रगति की जो भी जहाँ वो संभावनाएं हैं वो खुद की प्रगति देखते हैं और उसके बाद में दूसरे लोगों को वो परेशानी में डालते हैं। तो ये परिस्थिति है कि जो इस्लामाबाद में जो तथाकथित शांति वार्ता हो रही है, उसमें 3 उसकी हो चुकी है, लेकिन कोई नतीजा निकला नहीं है। इजराइल उसमें भाग नहीं ले रहा है और पाकिस्तान एक तरह से सही स्थान भी नहीं है किसी भी पीस टॉक करने के लिए, लेकिन फिर भी देखते हैं वहाँ पे पीस टॉक हो रही है। अगर कोई भी परिस्थिति बनती है तो वो तो अच्छी बात है, लेकिन इसके अंदर एक दूसरी बात है जो भारत में बकवास चल रही है कि भाई अमेरिका भारत इसमें क्यों नहीं घुस गया। भाई पाकिस्तान के पास है क्या? वो इसी तरह से अपने नंबर ले रहा है। भारत के स्टेक्स बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि स्टेट और हॉर्मुज से जो तेल आ रहा है उसको भारत को लेना, और इसके पीछे चीन भी खड़ा है, क्योंकि चीन को भी इसमें बहुत सारा नुकसान है, वो ही ईरान को समझा रहा है। तो यहाँ पे जो कमर्शियल इंटरेस्ट हैं वो ये जो लड़ाई चल रही है, ये तो युद्ध चल रहा है, उसमें पानी की छींटे डाल रहे हैं। तो हमें आशा है कि इस पीस टॉक से जैसी भी हो, चाहे पाकिस्तान उसके लिए उपयुक्त जगह ना हो, लेकिन ये झंझट जो फालतू का झंझट है जिसका मुख्य दोषी ईरान और उसकी कट्टरवादी लोगों की सोच है, वो उसको समझ आएगी और ये युद्ध कम होगा, बंद होगा। तो हमें आशा है कि बातचीत आपको पसंद आई होगी। तो आप चैनल बात 25 को सब्सक्राइब करें, लिंक अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें। हम आपसे फिर मिलेंगे बात 25 की अगली बात में। धन्यवाद, नमस्कार।